जनरल टेस्ट, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पता होगा जनरल टेस्ट का नाम जो इसमें बदल के कर दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, कोई भी चेंज नहीं, सब कुछ वही रहने वाला है। बस नाम में थोड़ा सा चेंज किया गया, क्योंकि आजकल देख रहे हो कि नामकरण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज हो रहे हैं, तो कहीं आप देखोगे तो कहीं स्टेट के नाम भी चेंज कर दिए जा रहे हैं, कहीं किसी आप देखोगे पर्टिकुलर एरिया का नाम चेंज हो रहा है। तो क्यों ना किसी हम सीयूईटी एग्जाम में भी कुछ नाम का खेल किया जाए, और वही यहाँ पे हुआ कि आपके जनरल टेस्ट का नाम बदल के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, क्या नंबर सिस्टम है, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना करना होगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आज उन सभी के बारे में आज आपको निचोड़ मिलने वाला है। बता दें पेपर पैटर्न क्या होगा, नंबर सिस्टम, कंप्लीट सिलेबस, टिप्स ट्रिक्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो सब कुछ आपको एक वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप टारगेट गुरुकुल में पहली बार हमें देख रहे हो, पहली बार हमें सुन रहे हो, तो प्लीज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके डाउट रहेंगे, जो भी आपके सवाल रहेंगे इस वीडियो के लास्ट में, जो इसमें हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे। चलिए आज हम देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या है। देखो सबसे पहले उसके पहले देखेंगे पैटर्न क्या है। मैंने बोला सब कुछ बताएंगे आपको एक वीडियो में, तो पैटर्न पहले देखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके पहले 60 क्वेश्चन होते थे, 50 क्वेश्चन आपको करने होते थे। ये आपके लिए नंबर सिस्टम था, लेकिन इस बार क्या हो गया कि आपको ऑप्शन हटा दिए गए। अब 50 है, 50 आपको करने हैं। ठीक, ईच क्वेश्चन कैली 5 मार्क, यानी जो आपका क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर आपको देकर जाएगा। और निगेटिव मार्किंग यानी -1 नंबर की आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि तुक्का मारोगे। 50 क्वेश्चन में अगर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बस आपको वही करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, क्योंकि माइनस में ना चले जाओ, इसका भी डर यहाँ पे होता है। ठीक, चलो कई बच्चे प्रीवियस ईयर तो ऐसे थे कि सर मुझे पता नहीं था निगेटिव मार्किंग भी है, मैं तो 10 क्वेश्चन तुक्का मार के चला आया हूँ, बाद में रिजल्ट आया तो फिर वही सरप्राइजिंग रिजल्ट था उनके लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम हर बार 10 वीडियो 15 वीडियो बनाते हैं आपके पैटर्न पे, सिलेबस पे, स्ट्रेटेजी पे। क्यों बनाते हैं, क्यों आपको मेंटरशिप दी जाती है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा बाद में दिक्कत ना हो, बाद में उसको कोई ऐसा ना बोले सर मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो पता नहीं था 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं था कि इसमें करंट अफेयर्स भी आएगी, मुझे मालूम नहीं था कि इसमें जनरल मैथ भी आएगी। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है। और जब यूट्यूब नहीं था, जब ऑनलाइन कोई फील्ड नहीं था, तो बच्चे कोई भी एग्जाम में जाते थे वो यही गलती करते थे, उनको बताने वाला कोई नहीं था, है ना। आज की डेट में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आपको ये यूट्यूब जो फील्ड है ये आपको बहुत कुछ दे के जा रही है, लेकिन आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आप घर बैठे हो, आपको सीयूटी का सिलेबस मिल जा रहा है, सीयूटी का पैटर्न मिल जा रहा है, सीयूटी के बारे में तमाम वीडियोस मिल जा रही है। एक इन्फॉर्मेशन आ रही है भाई कि नाम बदल गया, 50 वीडियो आपको मिल जा रही है नाम बदलने वाले भी। पैटर्न में अगर मान लीजिए माइनस मार्किंग 1 नंबर की है तो 10 वीडियो मिल जा रही है भाई, माइनस मार्किंग है, आप देख रहे हो, आपके दिमाग में वो हिट कर रहा है, हाँ ये बात तो सही है भाई, माइनस मार्किंग है, एग्जाम तक आपको दिमाग में रहेगा भाई, तो मुझे क्वेश्चन डील करना तो याद रखे भाई माइनस मार्किंग भी यहाँ पे है। इसलिए जो भी चीजें आज की डेट में आपको मिल रही हैं उसका पूरा दिल खोल के स्वागत करिए, अभिनंदन करिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक, पैटर्न क्लियर हो गया। देखो सिलेबस की बात कर ले हम, ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखो यहाँ पे क्लियर सिलेबस मैंने मेंशन किया, थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कट गया, उसको ध्यान नहीं देंगे, हम इसमें बताते हैं कि सिलेबस में आपको जनरल नॉलेज रहेगी। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा भाई। हाँ ये लो, ये ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको जनरल नॉलेज आ गई, जनरल मेंटल एबिलिटी आ गई, रीजनिंग पूछेगा और आपको लॉजिकल एंड इनोलॉजिकल रीजनिंग पूछेगी। ये तो सर ओवरव्यू सिलेबस है, मतलब ये क्या है कि ये ऑफिशियली सिलेबस है, क्या यही बताने के लिए आप ये मतलब हमें बुलाए हो? नहीं सर, ये तो सिलेबस आपको ऑलरेडी वेबसाइट में मिल जाएगा। ये सिलेबस तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे आपको मिल जाएगा भाई कि हाँ आपको जनरल मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपको यहाँ पे जो स्टैटिक्स पढ़नी है, यहाँ पे मेंसुरेशन पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है वो तो एनटीए भी नहीं बताया है और बाकी लोग भी नहीं बता रहे हैं। इसलिए टारगेट गुरुकुल आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो एक स्टूडेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हम स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, आपके ग्रुप हैं, आपके डाउट सेशन होते हैं, तो बच्चे जो सवाल पूछते हैं उसी के माध्यम से हमें एक टॉपिक मिल जाता है, इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सर ऑफिशियली सिलेबस है,
इसके अंदर जो सिलेबस होगा उसको देखो। अगर हम बात कर ले मेंटल एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी में अगर देखी जाए सर, तो मेंटल एबिलिटी में आपका देखो क्या क्या पूछता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके सीयूईटी में रीजनिंग में नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको आप क्या करना है, ध्यान से देखना है। आपको वर्बल रीजनिंग में आपको आ जाएगा यहाँ पे देख लो, स्टेटमेंट एंड आपका कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन रहेगा, दिशा और दूरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रहेंगे, क्रम और क्रमांक ऑर्डर और रैंकिंग होगी। फिर इसके बाद आपका नॉन वर्बल में आपको देख लो यहाँ पे सीरीज, घन पासा यानी क्यूब एंड डाइस। इसके बाद आपका फिगर पैटर्न आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखो क्वांटिटिव रीजनिंग में आपका संख्या श्रृंखला, आयु संबंधी प्रश्न और समय और कार्य टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक तरफ से ध्यान देना सर, जो रीजनिंग का ये टॉपिक है ना, मैं बोला कि इसमें आपको टिप्स भी ट्रिक्स भी दूंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इसमें आप देखो, अगर इसमें आप सेल्फ स्टडी करने जाते हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बस देखना सर कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन है, दिशा दूरी है। सबसे पहले मुझे शॉर्ट ट्रिक बताओ। जैसे मान लो कि मैं अगर बोल दूं कि दिशा और दूरी के लिए मैं बोलता हूं कि शुभम अपने घर से लेफ्ट साइड 3 किलोमीटर चलते हैं, फिर वो राइट मुड़ते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि 4 किलोमीटर चलते हैं, फिर वो 2 किलोमीटर वापस आते हैं। बताओ कि अपने घर से वो कितना किलोमीटर दूर है। तो अब क्या है, अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं रहेगी तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज सबके पास है। अगर बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, उसके पास सब कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री भी आती है उसको, उसको यहाँ पे मेंसुरेशन भी आता है, उसको यहाँ पे जो आपकी अलजेब्रा है वो भी आती है, वो कर लेगा इसको। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम है, तो जहां इस क्वेश्चन पे आपको देना चाहिए कितना कितना टाइम देना है आपको, जहां आपको इस पे 30 सेकंड देना चाहिए, वहां पे इस पे 3 से 4 मिनट दोगे और सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा और लास्ट में पछताओगे सर कि अरे यार मैं कहाँ से इसके पीछे पड़ गया, काश मैं क्वेश्चन छोड़ के आगे चला गया होता तो शायद बाकी क्वेश्चंस में डील कर पाता, मैं कर पाता, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मेन यहाँ पे पूरा आपका जो खेल है ना वो टाइमिंग का है, क्योंकि मैंने बोला 50 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको जो टाइम मिल रहा है सर वो आपको मिल रहा है 60 मिनट, ठीक है। तो देख लो, आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी टाइम दोगे तो एक क्वेश्चन का टाइम कम हो जाने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। इसके बाद एक क्लियर है भाई कि मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देकर जाएगा, 50 क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर देगा, यानी 250 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए और मिनिमम 200 प्लस नंबर तो इसमें ला देना सर, क्योंकि आपको डोमेन और लैंग्वेज में पता नहीं कैसा पेपर आएगा उसकी आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो भाई कि 180, 200, 210, 20 हमारा नंबर आ जाए, क्योंकि रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन, मान लो कि इसमें 10 यहाँ 20 क्वेश्चन आ गए तो 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़े चैप्टर जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया। अब मान लो कि जो आपके ये श्रृंखला देखो, आपको मान लो कि यहाँ पे क्या आ गया सर कि आपको फिगर आ गया, फिगर आकृति के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो एक आकृति दी रहेगी, एक फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, और जो चौथवा फिगर रहेगा बताएगा नेक्स्ट फिगर क्या होना चाहिए। तब बैठ खूब मैच करो ना भाई, एक यहाँ पे एक एरो ऐसे गया, एक ऐसे, फिर यहाँ पे एक एरो ऐसे ऐसे जाएगा, तो फिर टाइम खूब गया ना, खूब क्वेश्चन डील कर लिए। इसलिए यहाँ पे जितना अधिक फिगर के क्वेश्चन लगाओगे, पैटर्न दिमाग में रहेगा, हाँ यहाँ पे एक एरो बढ़ रहा है तो एक यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बढ़ेगा। ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसीलिए जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग आपके लिए उतना मजेदार होने वाली है। चलो ठीक है, रीजनिंग का ये रहा। और रीजनिंग में आपको जो टारगेट गुरुकुल पे मैम पढ़ा रही हैं वो आपको पढ़ा रही हैं ज्योति मैम, ठीक है। ज्योति मैम आपको पढ़ा रही हैं और ज्योति मैम के अकॉर्डिंग रीजनिंग पढ़ लोगे तो किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में बैठ जाओगे, रीजनिंग का डर आपके मन से, आपके दिमाग से, आपके जहन से हमेशा के लिए निकल जाएगा, ठीक है। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसको नोट कर लेना। हाँ, ये जो पीडीएफ होगा, जो पीपीटी में आपको बता रहा हूँ, ये पीपीटी क्या होगी कि आपको टारगेट बिल्कुल मोबाइल ऐप में मिल जाएगी, सिलेबस के सेक्शन में। जो बच्चा व्हाट्सएप पे होगा व्हाट्सएप भेज दूंगा, जो टेलीग्राम पे होगा उसको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करोगे पीपीटी को। यहाँ पे देखो, जो लॉजिकल एप्टीट्यूड की बात करें, मतलब लॉजिकल मतलब जनरल मैथ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरल मैथ भी बोलते हैं। जनरल मैथ में बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल एंड सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब, रूट, एवरेज, प्रॉब्लम नंबर, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन, यहाँ पे एज, परसेंटेज, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, चैन रूल, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके आते हैं सर किसमें, ये आते हैं आपके जनरल मैथ में टॉपिक आते हैं। अब देखना, ये क्या नए हैं आपके लिए, बिल्कुल नहीं है, सबको जानते हो, एक एक करके आप एलसीएफ, एचसीएफ तो बचपन से निकालते हुए आ रहे हो। ये जो स्क्वायर है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे पार्टनरशिप है, सब कुछ कितने पार्टनर बना चुके हो भाई, क्लास हाई स्कूल में याद करो, 9th 10th में कितने पार्टनर बनाए हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। अगर मान के चलो सपोज दैट कि अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं
तो बस मान चला भाई कि मुझे 10 के 10 क्वेश्चन तो मुझे डील करने हैं। लेकिन ये सारे जब तो हाई स्कूल में पढ़े हो, लेकिन हाई स्कूल में आप डिस्क्रिप्टिव पढ़े हो, ये भी याद रखना। आप थ्योरी पढ़े थे भाई, इसमें 10 एक पेज में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एसटीएफ तो भाई हाँ, एसटीएफ ऐसे निकालोगे तो घंटों लग जाएंगे। अब क्या करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद करनी है। जितना मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता रहेंगी, आपको आज सीयूईटी में नहीं, आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सब में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो शॉर्ट ट्रिक पे काम करो, ट्रिक्स देखो, टिप्स देखो, कि आराम से आपको क्वेश्चन आपको कर पाओ। अब ऐसा नहीं है, तो देखो ऑनलाइन फील्ड में मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके पास, कि जो आपका नंबर सिस्टम है ना, सब पढ़ा रहे होंगे, एसटीएफ एलसीएफ सब पढ़ाएंगे, डेसिमल सब पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं मैक्सिमम ऑनलाइन के, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ अलग प्लेटफॉर्म की, लेकिन मैं थोड़ा सजेशन देता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म को, कि जो बच्चों को आप ये नंबर सिस्टम एलसीएफ एलसीएफ करा रहे हो, ये आपको हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हो सर, बच्चों का टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर बच्चा जनरल मैथ लेकर बैठ गया तो रीजनिंग कब लगाएगा? रीजनिंग अगर ट्रिक नहीं बता रहे हो, जनरल मैथ कब लगाएगा, है ना? इसमें आपको जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस तो आएंगे, इसमें करंट अफेयर्स भी तो है, उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे टाइम तो वहाँ पर भी देना है? तो उनको थोड़ा ट्रिक्स बताइए, थोड़ा टिप्स बताइए, जो शॉर्ट ट्रिक में जो 10 लाइन का क्वेश्चन है उसे 2 से 3 लाइन में कैसे बच्चा कर पाए, उस पर फोकस करिए। और जो हमारे यहाँ होता है, मैं हमेशा टीचर को बोल के रखता हूँ कि क्वेश्चंस को बच्चों को जितना अच्छे से ट्रिक बताओ, उनको जितना अच्छे से ट्रिक्स को याद कर पाओ, जिससे कि बच्चे के एग्जाम में हमेशा वो चीज़ हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो ये आपका जनरल मैथ का सिलेबस हो गया। जीके में देख लो, जीके और करंट अफेयर्स की बात करें, ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स भी इसी में आपके हम मेंशन कर दिए। देखो आपको जीके में थोड़ा ब्रॉड हो जाता है ना, जीके में बच्चे क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले से उनको आते होंगे, जैसे कि इसमें ये देखो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके का एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें बच्चा अगर नहीं पढ़ा है तो भी कुछ क्वेश्चन तो कर लेगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट डे आ गया कि भाई योगा डे कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, फिर बुक एंड ऑथर आपको इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। फिर आपके कंट्री एंड कैपिटल्स, आपके मुद्राएं पे क्वेश्चन आ गए, डांस जो आपके नेशनल डांस है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, नेशनल पार्क उसके बाद आपका आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखो वन्य यानी अभ्यारण्य के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस भी बच्चा कर ले जाता है, क्योंकि जनरल साइंस भी बहुत ही नॉर्मल ही पूछता है। जनरल साइंस में आप आराम से जो भी हाई स्कूल तक साइंस पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे क्वेश्चन आते हैं। आपको लेंस पूछ देगा, लाइट पूछ देगा, आपसे पूछ सकता है कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी विटामिन से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा आसान होते हैं, बस आपको एक बार रिवाइज करना होता है ना? ठीक है, करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हो ना, करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स से मान लो कि 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्स आने वाला है, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है? तो ये 5 को ध्यान देना आप लोग, ठीक है? 4 से 5 क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पढ़ना होता है, मेन क्या पढ़ना होता है, पूरी करंट अफेयर थोड़ी पढ़नी है भाई कि कौन कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ बस लड़ी, ट्रेन लड़ा, ये सब चीज़ें थोड़ी ना याद रखनी होती है। करंट अफेयर्स में आपको देखो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे कि आप देखो G20 या फिर जो भी जितने भी इवेंट हो रहे हैं, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाटो वगैरह का। फिर आपका यहाँ पे स्पोर्ट, खेल सबसे इंपॉर्टेंट, अवार्ड और ऑनर, जो भी पुरस्कार और सम्मान है, इसको याद रखना है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, किसको कौन पुरस्कार नहीं मिला, वो सब चीज़ याद रखनी है। फिर यहाँ पे समिट, जैसे मैं बोला G20 वगैरह, शिखर सम्मेलन, ये सब याद रखना है आपको। ये सारे आपके करंट अफेयर्स में, बस ये 4-5 टॉपिक कवर कर लो करंट अफेयर्स से, जो ये 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मार ले जाओगे, ठीक है? चलो 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। उसके बाद हम कवर कर लेंगे स्टैटिक जीके में, कवर कर लेंगे। देखो रोहित सर आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहा है, तो रोहित सर के बारे में तो सब लोग जानते होंगे। उन्होंने ड्यू से एलएलबी पीजी में सीयूटी पीजी एग्जाम दिया, ड्यू एलएलबी के जैसे सीट को छोड़ के उन्होंने आज अपने कम्पिटेटिव एग्जाम को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। तो उनसे बेटर आपको जनरल नॉलेज कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है? मैं बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत बड़े बड़े टीचर हम नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे पास वही टीचर हैं जो अपने आप को सीयूटी के फील्ड में या इस ग्रेजुएशन के फील्ड में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जेआरएफ में, और जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, उनको लेके हम लोग इस टीम को बनाए हैं। और मैं बताता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप पढ़ोगे तो वाकई आपके मजा आने वाला है, एक नेक्स्ट लेवल पर प्रिपरेशन जाने वाली है। वहीं पॉलिटी और जियोग्राफी और हिस्ट्री जो होती है, ये आपका इंडियन पूछेगा, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन आपको जियोग्राफी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी पढ़ लोगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके 7-8 क्वेश्चन होंगे उसको आप कर ले जाओगे, ठीक। तो ये आपका स्टैटिक का पोर्शन रहा, ठीक। तो चलो ये सब क्लियर हो गया हमारा सर, पूरा आपको मैंने जो भी सब्जेक्ट थे मैंने सब बता दिए, ठीक है, जो आपके यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आने वाले हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्रिपरेशन करी कैसी जाए। प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सीयूटी की सारी अपडेट हमारी जिम्मेदारी होगी, सीयूटी की सारी प्रिपरेशन जो होगी वो हमारी जिम्मेदारी होगी, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जाओगे। जो सर आपके डाउट होंगे वो हम क्लियर करेंगे, जो आपके टेस्ट होंगे,
टेस्ट भी हम कराएंगे, जिसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस, मैंने बोला कि क्वेश्चन को कम समय में कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो हमारे यहाँ बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी और आपके एलएलबी, एमबीए जैसे कोर्सेज की प्रिपरेशन कर सकते हो। कहाँ से? आरंभ बैच के साथ। ठीक है, आरंभ बैच एक ऐसा बैच है जिसमें चीजें बायलिंगुअल लेके चलते हैं हम लोग। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर्स और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा बैच आपके लिए बनाया गया है। साथ ही में एक मॉक टेस्ट फ्री है, मतलब सब बच्चों से बोलेंगे आप आरंभ बैच से जुड़ो या ना जुड़ो, वो आपकी चॉइस है ना, लेकिन ये एक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट देना। टेस्ट में क्या होगा, ये बिल्कुल जनरल टेस्ट के लिए पर्टिकुलर टेस्ट बनाया गया है, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, माइनस मार्किंग भी रखी गई है। देखो मैं कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको टाइम लिमिट का पता चलेगा कि मैं कैसे अपने टाइम को यहाँ पे बचा सकता हूँ, कैसे कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूँ। मान लीजिए आरंभ बैच कैसे जुड़ोगे, कैसे फ्री टेस्ट दोगे, उसके बारे में यहाँ पे देख लो। ये टारगेट बिल्कुल मोबाइल ऐप है, यहाँ से ऐप पे आना, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर लेना लॉग इन करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे सीयूटी के कोर्सेज जो होंगे वो दिखने लगेंगे। यहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन होगा, फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे टेस्ट खुल के ओपन होंगे सीयूटी जनरल टेस्ट के, उसको देख लो। 1 रुपया चार्ज नहीं करना, पेमेंट नहीं करना, टेस्ट दे लो। ठीक है, नीचे आपको हेल्प का सेक्शन है, कोई भी डाउट हो, समस्या और टेस्ट देने में या फिर कोर्स को लेने में, आपको हेल्प पे क्लिक करना है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, देखो मान लीजिए पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे कोर्स खुलेंगे, आप व्यू डेमो, बाय नाउ पे ऑप्शन आएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है आराम से करके कोर्स में इनरोल कर दो। ठीक, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्प सेक्शन आपका है, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर लीजिए, आपके जो डाउट होंगे हम क्लियर कर देंगे। उम्मीद करेंगे ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पर हमने मिला नहीं होगा आपको जिसमें जनरल टेस्ट को पूरा तोड़ के आपको बता दिया गया हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आराम से जो मैंने टॉपिक बताया उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ना शुरू करो। अगर कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत है तो आराम से आओ, मोस्ट अफोर्डेबल बैच में आप आराम से हमारे साथ पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।